पशु पक्षियों का संसार, मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। मैं उन सृष्टाओं, मनीषियों, विचारकों का बहुत सम्मान करता हूँ जिन्होंने अपने रचना संसार में पशु पक्षियों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके बुद्धि, विवेक और जीवन दर्शन के वर्णन विवेचन से मानव जीवन का मार्गदर्शन किया। उन फोटोग्राफरों का संसार आभारी है जिन्होंने दुर्गम स्थलों पर घंटों दिनों तक प्रतीक्षा कर उनके दैनिक जीवन, दुर्लभ कला कौशल, भवन निर्माण, रक्षण, प्रशिक्षण आदि के कौशल को उजागर कर उनकी दुनिया के अनेक रहस्यों से परिचित कराया। बोया पक्षी अपने नीड़ को प्रकाशित करने के लिए उसे जुगनुओं से सजाता है। पक्षियों के उड़ान की कई सामूहिक और सांकेतिक पद्धतियां हैं जिनसे वे स्वयं अपने समूह को कई सांकेतिक जानकारी देते हैं। कई बार उनमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की सूक्ष्म जानकारी सन्निहित होती है। पक्षियों की आवाज़ें भी सांकेतिक होती हैं। पशुओं में हाथी अपने पैरों से मीलों दूर की आवाज़ सुनकर खतरों का अंदाज लगा लेते हैं। अपनी सूंड से सूंघकर मीलों दूर पानी का पता लगा लेते हैं। अपने दल के किसी अन्य हाथी की मृत्यु पर कई दिनों का शोक मनाते हैं। कई पशु पक्षी सफल दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए एक पत्नी और एक पतिव्रत का निर्वाह करते हैं। इन पशु पक्षियों में कई महान गायक, नर्तक और कलाकार होते हैं। कई इंसानों और अन्य पशु पक्षियों की आवाज़ और चाल ढाल की हूबहू नकल उतारने वाले होते हैं। गुरुकुल के ऐसे तोतों की जीवन गाथाएं भी हमने सुनी हैं जो महान विद्वान थे। हमारा पौराणिक संसार इस प्रकार के विरल अध्ययनों से भरा पड़ा है। हमारे अधिकतम देवी देवताओं की सवारियां पशु पक्षी हैं जो परम बलवान, बुद्धिमान, विवेकवान हैं। हम उन अध्येताओं के आभारी हैं जिन्होंने पशु पक्षियों के संसार में प्रवेश कर उससे हमें परिचित ही नहीं कराया, उनसे हमें जोड़ा भी है। मदन मोहन तरुण।